Good morning to all. Today our topic is water, a precious resource. So let's talk about the water. What is water? A prime natural resource, a basic need, a precious national asset for all. Okay? And we also can say it is also essential for existence of life. एक तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर, क्योंकि हम ड्रिंकिंग, कुकिंग इन सभी में वाटर का यूज करते हैं, तो वाटर हमारी बेसिक नीड हो गई. वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. So what is water? A national prime natural resource, a basic need and a precious national asset for all. On 22 March we celebrate World Water Day. And what the message we get from this day? The scarcity amidst plant, or to the importance of water, or importance the conserving water, because water is very essential to all. So अब हम बात करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी की अवेलेबिलिटी क्या है वाटर की. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस है उसका 71% जो पार्ट है वो इससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है. 71% है, लेकिन इसमें से जो 97.4% है वो किस में प्रेजेंट है? ओशियंस में प्रेजेंट है. उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है? ओशियंस में है. और हम ओशियंस को अपनी बेसिक नीड के लिए यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट्स अ साल्टी नेचर. क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो सॉल्टी होती है, और हम साल्टी नेचर को अपनी बेसिक नीड के लिए यूज नहीं कर सकते. ना तो हम उसे पी सकते हैं पानी को, ना उसे ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं. तो ये तो हमारे लिए वेस्ट ही हो गया, ये हमारे लिए यूजेबल है ही नहीं. सेकंड वन, ओनली 2.6% of fresh water is used. We can use only 2.6% of water. यानी कि हमारी जो यूजेबल वाटर है वो ओनली 2.6% वाटर है, जो कि एक फ्रेश वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और कहाँ मिलता है? रिवर्स में. उसके जो रिसोर्सेज है, लीवर है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, पोन्ड्स है. ठीक है. सो देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ यूजेबल वाटर इन लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब जो इसकी अमाउंट है, amount of water which is recommended by United Nations for drinking, cooking, washing and for maintaining proper hygiene is minimum 50 liters per person. Clear? यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने ड्रिंकिंग के लिए और वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए क्या अमाउंट रिकमेंड किया है हमें कि 50 लीटर पर पर्सन आप यूज कर सकते हैं वाटर, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए. क्योंकि हमारे सामने एक एक्यूट शॉर्टेज है फ्रेश वाटर की, जो कि एक सीरियस कंसर्न है, ना कि सिर्फ इंडिया में, इनफैक्ट ऑल द वर्ल्ड. और इन इंडिया जो है वो पर पर्सन जो वाटर अवेलेबिलिटी प्रेजेंट थी 1951 में, वो 5177 क्यूबिक मीटर. 1951 इनफैक्ट नाउ 2001 में, यानी कि हमारे पास जो इन इंडिया पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी थी वाटर की वो 5177 क्यूबिक मीटर थी 1951 में. बट द फिगर्स ड्रॉप डाउन टू 1820 क्यूबिक मीटर इन 2001. ये जो आपकी अवेलेबिलिटी जो थी वो 2001 में ड्रॉप डाउन हो गई और कितनी पहुंच गई? 1820 क्यूबिक मीटर में. Which is very serious concern. और 2003 में ये ऑब्जर्व किया गया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर. और क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, सो वी शुड प्रिवेंट और वी शुड सेव द वाटर. नाउ आई विल शो यू द एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है ह्यूमन यूज के लिए. इस एक्टिविटी में हमने क्या लिया? एक तो 1 मीडियम साइज बकेट लिया, एक हमने बाथ मग यूज करेंगे, एक गैस टम्बलर
वन bucket, एक हम बाथ यूज करेंगे, एक हमने ग्लास टम्बलर यूज किया है, सॉरी, एंड वन स्पून। इस स्पून की जो कैपेसिटी होगी वो 5 ml होगी। इस एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको शो करूंगी कि कितना अमाउंट ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए अवेलेबल है वाटर का। तो इसमें हमने क्या किया, टेक ए मीडियम साइज बकेट, फिल इट विद 20 लीटर ऑफ वाटर। हमने ये 20 लीटर ऑफ वाटर से फिल कर, और ये जो 20 लीटर वाटर हमने शो किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये जो 20 लीटर वाटर हमने इस बकेट में फिल किया है वो किसे शो कर रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये जो हमने 20 लीटर की बकेट ली है, 20 लीटर का हमने जो इसमें पानी भरा है, फिल किया है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। देन टेक अ टीस्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी। हमने एक 5 ml कैपेसिटी की स्पून ली, और अब हम क्या करेंगे कि 100 ml ऑफ वाटर हम 100 स्पून ऑफ वाटर इस बकेट में से किसमें ट्रांसफर करेंगे, बाथ मग में। 5 ml कैपेसिटी की हमने स्पून ले रखी है, और इसमें से 100 ml वाटर हम इस बाथ मग में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, सॉरी, 100 स्पून ऑफ वाटर हमने इस बाथ मग में ट्रांसफर कर दी। अब ये जो बाथ मग है जिसपे हमने 100 स्पून ऑफ वाटर ट्रांसफर की है, तो वो किसे शो कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ प्रेजेंट। ठीक है, जितना भी फ्रेश वाटर अर्थ में प्रेजेंट है वो हमने इसके थ्रू शो किया है, इस बाथ मग के थ्रू, फ्रेश वाटर। Sorry, it's not 100 ml, it's 100 spoons. Clear? अब हमने इस बाथ मग में से ट्रांसफर किया 30 spoons of water. 30 spoons of water we transferred bath mug to the glass tumbler. हम ग्लास टम्बलर में हमने 30 स्पून ऑफ वाटर ट्रांसफर किया, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। ये जो ग्लास टम्बलर है इसमें हमने 30 स्पून वाटर दिया है, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड वाटर। अब हम इसमें से क्वार्टर स्पून वाटर बाहर निकाल लेंगे, और ये जो वाटर अवेलेबल है, ये जो क्वार्टर स्पून पानी जो हमने इसमें से ग्लास टम्बलर में से निकाला है, सिर्फ इतना ही पानी हमारा यूज के लिए अवेलेबल है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर अवर यूज। सबको क्लियर हो गया? नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ वाटर। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ वाटर? Our topic is states of water.
लिक्विड एंड गैस। अब गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा हमने, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा। गैसेस स्टेट क्या होती है? वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव दिस टेम्परेचर एग्जिस्ट इन द गैसेस फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम। जब 100 डिग्री अबव टेम्परेचर होता है तो ये गैस फॉर्म बनाती है, गैस स्टेट बनाती है वाटर की, और ये स्टीम कि हम इसे बोल सकते हैं। और हमारे इसका जो एग्जाम्पल है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। आपके जो सॉलिड है वो उसकी जो एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ग्लेशियर्स हो सकते हैं और आपके आइसबर्ग्स हो सकते हैं, हेल्स हो सकते हैं। इसी तरह से लिक्विड के क्या एग्जाम्पल्स है जो प्रेजेंट है? ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है। और गैसेस स्टेट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसमें लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, जो कि गैसेस स्टेट का एग्जांपल है। ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ये जो गैसेस के तीनों स्टेट प्रेजेंट हैं उन्हें हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, और उन्हें चेंज कर सकते हैं हम किसके थ्रू? अगर हम उनके टेम्परेचर में कोई चेंज कर देते हैं तो उसके थ्रू हम इंटरचेंजेबिलिटी इस प्रोडक्ट की, मतलब इन स्टेट्स की आपस में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस, वाटर, स्टीम। अगर हम आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? वो जो आइस है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अगर हम वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम स्टीम now the topic is water cycle. Interconversion of different states of water takes place in a cyclic form. जितनी भी स्टेट्स हैं इनका इंटरकन्वर्जन होता है साइक्लिक फॉर्म में। दिस साइकिल इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है जब वाटर का नेचर में, उसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल या हम बता सकते हैं वाटर इवेपोरेट्स ऑल द टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी ड्यू टू ऑल हीट ऑफ द सन। Plants also releases water vapor during transpiration from the surfaces of leaf. This water vapors rise at a certain height from they condense to form clouds. When clouds are saturated with water vapors and become heavy, precipitation occurs which accounts for the rain. Rainwater is considered to be the purest form of the natural water. That means ये एक water cycle का diagram है। ये हमें पता चल गया the continuous circulation of water in nature is called the water cycle। जो continuous circulation होता है water का nature के अंदर उसे हम water cycle बोलते हैं। ये water cycle का diagram है। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि water cycle या water की forms कैसे different stages में convert होती है। First this is the ocean water bodies। water bodies से sun के थ्रू हमसे light मिलती है, sun के थ्रू heat provide होती है।
Importance of water cycle. What is the importance of water cycle? Water cycle helps in regulation weather on the earth. एक तो वो weather के regulation में help करता है water cycle. Second one is water cycle makes water available in various forms on the earth. और water cycle जो है उसकी वजह से water जो है वो हमें various forms में available होता है. Now the topic is sources of water. Water in nature occurs in two form में हमें water available होता है. First one is surface water and second one is underground or ground water. First one is surface water. It is present on the surface of the earth. जो surface water होता है नाम से ही समझ में आ रहा है surface water है, that is it is present on the surface on the earth. The sources of surface water, जो sources है surface water के वो कौन से हैं? लेक से, रिवर से, ocean से, stream है, etc. Sources of water are two types, surface water and underground or ground water. First one is surface water, that is it is present on the surface of the earth, and the sources of this surface water are lakes, rivers, streams and the oceans. Now second one is underground and the groundwater. Groundwater is simply water lying under the ground where the soil completely saturated with the water. जो ये आपका ग्राउंड वाटर होता है सिंपली वाटर है जो कि ग्राउंड पे मिलता है, जहाँ पे जो सॉइल होती है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड होती है, मतलब उसमें जो वाटर होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसकी वजह से वो सैचुरेटेड होती है. अगर हम इफ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडी, अगर हम किसी वाटर बॉडी के पास में कोई होल करते हैं तो हम क्या देखते हैं? वी कैन फाइंड मॉइस्ट सॉइल. हमें जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्ट सॉइल मिलेगी. मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर. तो जो मॉइस्चर वाली जो हमें सॉइल मिलेगी तो मॉइस्चर जो होगा सॉइल का वो क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर. अगर हम और ज्यादा उसे डीपर वो डिग करते जाते हैं और ज्यादा डीपर करते जाते हैं, द लेयर इज फाउंड वेयर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल्स एंड द गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद द वाटर. तो और गहरा जाने पे क्या दिखता है? हमें एक लेयर दिखती है जिसके बीच में स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल एंड द गैप्स बिटवीन रॉक्स, वो वाटर से भरा रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट वन इज वाटर टेबल. व्हाट इज वाटर टेबल? द अपर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. जो अपर लेवल होती है ग्राउंड वाटर की उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्विफर. Sometimes the groundwater can store between the layers of hard rock below the water table. Sometimes जो groundwater होता है उसे स्टोर कर सकते हैं हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल. वाटर टेबल के नीचे उसे हम क्या बोलते हैं? एक्विफर बोलते हैं. वाटर इन एक्विफर इज कैन यूजुअली पम्प्ड आउट बाय यूजिंग द ट्यूबवेल्स और द हैंडपंप्स. हैंडपंप्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू हम जो पानी बाहर निकालते हैं या जो पानी हमें अवेलेबल होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन सा वाटर होता है? वो एक्विफर वाटर होता है. क्लियर जो है? Now, groundwater is replenished by the rainwater and the other sources such as rivers and the ponds. जो groundwater है वो replenished किया जाता है, उसे replenish करते हैं किसके थ्रू? rainwater और other sources of such as river and ponds. river और ponds होती है या फिर rainwater होती है, वो groundwater को replenish करने का वर्क करते हैं. The water from these sources seep through the soil until the empty space and cracks deep below the ground. देखो जो वाटर होता है इन्हीं सब रिसोर्सेज से उनसे सॉइल के थ्रू सीप प्रोसेस होता है, रिसाव होता है. द फिल एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड, जो कि फिल करता है एम्प्टी स्पेसेस को और क्रैक्स को जो कि ग्राउंड के नीचे होते हैं. ये जो प्रोसेस होता है सीपिंग का, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड द इन्फिल्ट्रेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं. और जो ये आपका ग्राउंड वाटर है उसे इस सीपिंग प्रोसेस के थ्रू यानी कि इस इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू ही जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है. क्लियर टू ऑल? सो दिस इज कंप्लीटेड. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.